डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन को इसलिए ले रहे हैं कि शुरू में आपकी भूमिका जरा पक्की हो जाए कि किस रंग से हम संबंध को स्वतुल्य, समन्वित और संक्रामक दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल संबंध आपको दे रखा है। परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न समन्वित है, न संक्रामक है। तो आप इस बात को जानते हैं। देखो नियम आपको क्या दे रखा है, R इक्वल टू AB सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ऐसा नियम डिफाइंड है कि पहला वाला नंबर इसके स्क्वायर से छोटा होगा। अभी जो R यहाँ पर है ये आपका वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं, पूरी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अंदर हैं, पूर्णांक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याओं के अंदर हैं और परिमेय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं के अंदर हैं। तो समुच्चय आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। नियम यह है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं देखिए, यदि मैं लेता हूं 1/2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब नियम क्या है, ए बी जैसे मैं लिखूंगा तो ए का मान छोटा है बी स्क्वायर से, ऐसा होना चाहिए। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4। 1/2 कभी भी 1/4 से छोटा नहीं होता। तो नियम बिगड़ गया, ये बात नहीं हो रही है। तो सेट में कोई दो एलिमेंट या किसी एक एलिमेंट या किसी एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नियम लागू नहीं होगा, चाहे कोई एक है हो तो वो नियम मान्य नहीं होगा। तो एक पेयर हमने ऐसा ले लिया जिसमें ये नियम लागू नहीं हो रहा है। नहीं तो इन जनरल क्या होता है, जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या कोई भी ले लो, मैंने 2 लिया तो 2 हमेशा 2 के वर्ग से छोटा होगा। यदि मैंने -2 लिया तो -2 क्या होगा, -2 के वर्ग से छोटा होगा। तो पूर्ण संख्या में आप पूर्णांक संख्याओं के लिए तो ये रूल हमेशा लागू है, परंतु जब हम भिन्नात्मक संख्याओं को देख रहे हैं, रेशनल टाइप नंबर देख रहे हैं, तो वहां पर एक पेयर हमको ऐसा मिला जिस पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब यहां भी हम इसको कट कर देते हैं। अब देखो, सममित दिखाने के लिए मैंने कोई पेयर लिया, इफ यदि 1 4 बिलोंग्स टू R, तो नियम क्या है, जो पहला वाला होगा 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, यहां पर है ही है। नियम ऐसा है, A का मान 4 चौके 16 से कम होगा। परंतु यदि मैं इनको उल्टा कर लूं, 4 यहाँ ले लो और 1 वहां ले लो, तो 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। 4 का मान 1 के वर्ग से कम नहीं होता, 4 का मान 1 से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 4 तो R में, पर 4 1 R में नहीं है। इसका मतलब R सममित नहीं है। अब संक्रामक दिखाने के लिए आप जानते हैं, जैसा 3 नंबर में लेता हूं, तो एक पेयर में कौन सा लेता हूं, इफ यदि 3 2 बिलोंग्स टू R, 2 1.5 बिलोंग्स टू R। अब आप कह रहे होंगे कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर को क्यों चूज कर रहे हैं। इसलिए चूज कर रहा हूं कि यदि मैं इस संबंध को R में देख रहा हूं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देख रहा हूं, तो कोई भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस नियम का पालन नहीं करता, तब जाके हम बोलेंगे कि नियम वहां लागू है। तो मैं यदि ऐसा एक पेयर ले लूं, तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पर 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। 3 2 के वर्ग से कमी है, 3 का मान 4 से छोटा है, तथा इसके साथ देखो 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर होता है। 1.5 का स्क्वायर कितना, 2.25। तो 2 का मान 2.25 से भी छोटा हुआ। परंतु अब देखो, 3 3 2 का रिलेशन, 2 1.5 का रिलेशन, इसका मतलब इसका इस पे जाना चाहिए 3 इज नॉट लेस देन 1.5 का स्क्वायर। 3 1.5 के वर्ग से छोटा नहीं है। अब नियम टूट गया, यहां पर तो ठीक चल रहा था, पर यहां पर आके जाके देखा आपने
3 का 2 पे तो ठीक है, 2 का 1.5 पे तो ठीक है, पर 3 का 1.5 के साथ ये नियम फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में नहीं है। इसका मतलब R संक्रामक नहीं है। तो न तो ये संबंध स्वतुल्य है ये वाला, न ये सममित है, और न ही ये संक्रामक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।